Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope so you are all doing great today. Today I want to share translation and tafsir of Surah Al-Asr. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. कसम है उस ज़माने की इन इंसान लकी खुसर बेशक इंसान सर तसर नुकसान में है खसारे में है इन लजीना आमनु अमिलु स्वालिहाति सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए नेक अमल किए व तवासबिल हक की और आपस में एक दूसरे को इनवाइट किया कॉल की एक दूसरे को हक की तरफ सच्चाई की बात की तरफ तवासबिस सब्र एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। अब इस सूरह में अल्लाह ताला ने 4 चीज़ों पे फ़ोकस किया है। नंबर 1 ईमान, अल्लाह ताला पे ईमान रखें। नंबर 2 राइटियस डीड्स में काम करें। नंबर 3 एक दूसरे को हक की वसीयत करें, हक की तलकीन करें, सच्चाई की तलकीन करें। नंबर 4 सब्र पर ज़ोर दिया है। वल अस्र ज़माने से मुराद शब व रोज़ है, इनका अदल-बदल होना, कभी रात आती है, कभी दिन आता है और जब रात आती है तो अंधेरा हो जाता है, दिन आता है तो रोशनी हो जाती है। और फिर आपको पता है कि कभी बाज़ का दिन लंबा हो जाता है, कभी रात छोटी हो जाती है, कभी रात छोटी हो जाती है, कभी दिन लंबा हो जाता है। तो ये सब अल्लाह ताला की कारकर्दगी, अल्लाह ताला की कुदरत हमें याद दिलाता है। इसलिए रब ने इसकी कसम खाई है। ये पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह ताला अपनी बनाई हुई मखलूक में से किसी भी चीज़ की कसम उठाकर गवाही दे सकता है। वो जिस भी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए सिवाय अल्लाह के किसी की कसम उठाना जायज़ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग एक दूसरे की कस्में उठाते हैं, तुम्हारे सर की कसम, इस बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। फिर हमें दूसरी आयत से ये पता चलता है कि इंसान बिल्कुल खसारे में है, हलाकत में है, जब तक वो ज़िंदा रहता है, दिन-रात मेहनत करता है, कोशिश करता है कि मेहनत करे, कुछ इसे फल मिले, लेकिन और और अच्छाई के काम भी करता है और कुछ लोग बुराई की तरफ होते हैं। तो हर इंसान किसी न किसी चीज़ की मेहनत में लगा हुआ है, लेकिन जब वो मौत से मिलता है, मौत से हमकिनार होता है, तो मौत के बाद उसका आराम, चैन, सुकून सब खत्म हो जाता है। वो जहन्नम का ईंधन बन जाता है। लेकिन आयत नंबर 3 हमें ये बताती है कि वो कैसे बच सकता है इस जहन्नुम की आग से। हाँ, इस कसारे से वो लोग महफूज़ हैं, इन्नल लज़ीना आमनू जो ईमान लाए, व अमिलु स्वालिहाति और जिन्होंने नेक अमल किए, यानी कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला पे ईमान रखा कि इस बात पे ईमान कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी मैसेंजर हैं, हमें कुरान पे ईमान रखना चाहिए, हमें डे ऑफ जजमेंट पे ईमान रखना चाहिए कि क़यामत का दिन आएगा, हमारा हिसाब किताब होगा उस दिन और हमें उसके मुताबिक रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलेंगी और हमें कुरान पाक को यकीन रखना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए, अहादीस को पढ़ना चाहिए और सुन्नह को फॉलो करना चाहिए। जिन्होंने इस चीज़ पे ईमान रखा वो जहन्नुम से महफूज़ हैं। नंबर 2 जिन्होंने व अमिलुस स्वालिहात जिन्होंने नेक अमल किए, वही बात आ जाती है कि आप किसी को बुराई से रोकें, ठीक है? आप ये नेक अमल कर रहे हैं, किसी की मदद करें, आप ये नेक अमल कर रहे हैं, किसी के काम आएँ, वो नेक अमल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग आपसे नहीं डिमांड करते और आपको पता होना चाहिए बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग आपसे डिमांड नहीं करते, आपको चाहिए तो उनकी कुछ ना कुछ मदद कर दें। तो ये भी आपके नेक अमल में शुमार होता है। आप कुरान पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, दूसरों को भी इस चीज़ की तलकीन करें, अहादीस पढ़ें, सुन्नह को फ़ॉलो करें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को फ़ॉलो करें, झूठ से परहेज़ करें, तो ये तमाम चीज़ें नेक अमल में ही आती हैं। तो जिन्होंने नेक अमल किए उसके बाद वतवासौ बिल हक़ की और जिन्होंने हक़ की बात की और दूसरों को हक़ की तरफ लाए और माशरे में हक़ का कल्चर आम किया, सच्चाई को आम किया, झूठ से परहेज़ किया। अगर कोई झूठ कह रहा हो तो आप उसे समझाएँ कि प्लीज़ झूठ से परहेज़ करें, अवॉइड करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है और झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर आप देख रहे हैं तो कोई इंसान नाहक कुछ कर रहा है और आपको उसके बारे में कुछ सही चीज़ पता है और आप उसको गाइड करें कि ये चीज़ ऐसे ना करें, ये गलत है और हर इंसान को हक़ की बात, सच्चाई की बात, सीधे रास्ते पे लाएँ। और नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सब्र से काम लें, मतलब कि एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सब्र नहीं करते, जल्दबाजी में हर फैसला करते हैं। ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है तो सब्र से काम लें, अल्लाह ताला की रात पे यकीन रखें और फ़लस्तीनी हमारे सामने बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं कि कितना कुछ उनके साथ हो रहा है लेकिन उन्होंने सब्र किया हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात पे उनको यकीन है और अल्लाह ताला ने उनके घर भी बना दिए हैं जन्नत में। तमाम लोग जितने भी फ़लस्तीन में शहीद हुए वो इंशाअल्लाह जन्नत में होंगे, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे, खुश रहेंगे, चैन से रहेंगे वहाँ। तो उनके सब्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें हमेशा इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि वो उनका फ़ेथ देखें, फिर भी इतने तकलीफ़ में और उनका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पर है और वो बार-बार कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो इसी तरह हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे को अच्छाई की तरफ लाएँ। अगर आपके सामने कोई भी इंसान है जो झूठ बोलता है, जो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में मतलब कि शिर्क करता है, तो उसको आप समझाएँ कि अपना फ़ेथ को स्ट्रॉन्ग करें, यकीन रखें कि अल्लाह एक है। नंबर 2 नेक काम करें। नंबर 3 दूसरों को हक़ की तलकीन करें, सच्चाई की तरफ लाएँ और नंबर 4 दूसरों को सब्र की तलकीन करें। अगर आप दुनिया और आखिरत में निजात चाहते हैं ना, तो आप ये 4 काम कर लें, जो इस सूरत में बहुत
جن پر زور دیا گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور خود بھی یہ کام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کر آئیں اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں۔ ورنہ تو اس صورت میں صاف واضح ہے کہ قسم ہے اس زمانے کی، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو وہ خسارے سے باہر آ جائے گا، نقصان سے باہر آ جائے گا، اور انشاءاللہ وہ جنت میں اپنا گھر بنا لے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں: faith, righteous deed, to invite other for the truth, and to invite other for the patience۔ اگر آپ یہ تمام 4 چیزیں کر لیتے ہیں، یہ 4 کوالٹیز آپ کے اندر ہیں، تو انشاءاللہ آپ جنت میں اور دنیا اور آخرت میں نجات پالیں گے اور جنت میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔